वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। इंशाल्लाह सेनेट की इलेक्शन ओपन बैलेटिंग अगर होती है तो इससे करप्शन का खात्मा होगा, इससे वो कारोबारी लेन देन का खात्मा होगा। इमरान खान साहब ने जब 1996 में पार्टी बनाई तो उन्होंने उस वक्त कहा कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और हर सतह पे करप्शन है। और ये करप्शन किसने आम की? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। हुक्मरान आए, आपके सामने सारे हकायक, इन्होंने आकर यहाँ पे करप्शन की, किकबैक्स, करप्शन का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से यहाँ से पाकिस्तान से बाय ट्रांसफर किया और अरबों रुपए की बाहर जायदादें बनाई। वो ब्रॉडशीट वाला भी आपके सामने है, इससे पहले पैनामा का इंकशाफ हुआ, वो आपके सामने है। और नवाज शरीफ का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। जितने मौके उन्हें मिले सफाई देने के, जितने मौके मिले दुनिया में किसी को नहीं मिले। पहले कौम से खिताब किया, कोई सफाई नहीं दे सके। फिर पार्लियामेंट के अंदर आए, पूरा मौका मिला, कोई सफाई नहीं दे सके। फिर पहला बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मुकदमा चला, कोई सफाई नहीं दे सके। दूसरा बेंच बना, उसमें कोई सफाई नहीं दे सके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, वहां पे उन्हें मौका मिला कि अब सफाई दे दो, वहां पे भी सफाई नहीं दे सके। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में गए, ट्रायल कोर्ट में चला, वहां पे भी सफाई नहीं दे सके। आज की तारीख तक एक डॉक्यूमेंट वो नहीं दिखा सके कि वो जो अरबों रुपए की दुनिया की सबसे महंगी जगह लंदन की सबसे महंगी जगह मेफेयर के अंदर उनके जो अपार्टमेंट्स हैं वो उनके हैं, तो उसके एक डॉक्यूमेंट आज तक नहीं दिखा सके मनी ट्रेल के ऊपर कि पैसे कहां से आए। और मरियम नवाज वो इसकी बेनिफिशियल ओनर निकल आई हैं ये फैसले में, वो इसकी बेनिफिशियल ओनर, असल हकीकी मालिका जो है उन फ्लैट्स की मरियम नवाज है। और आज तक ये कोई प्रूफ, कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके। उल्टा इमरान खान साहब पे पैनामा पे आवाज उठाने पर मुकदमा कर दिया। इमरान खान साहब जहाँ भागे, वो आए सुप्रीम कोर्ट, आपके सामने 1 साल यहाँ मुकदमा चलता रहा, एक एक पाई का हिसाब दिया। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात भी दी। और उस कमाई पे जो हलाल की कमाई बाहर की क्रिकेट में, और वो पाकिस्तान लेकर के आए बैंकिंग चैनल से, उस चीज पर उन्होंने एक एक पाई का हिसाब दिया और अदालत से सुरखरू निकले। और दूसरी तरफ उन्होंने एक वो कतरी खत बोगस, वो ट्रस्ट डीड, वो जाली निकल आई। तो है इन लोगों के जो काम करतूत आपके सामने हैं। तो फिर ये जो इंकशाफ हुआ है सामने, और इसका वो उस पर केस कर दे, वो कहता है, वो ऑफर करता है ब्रॉडशीट वाला कि अगर मैं गलत हूँ मेरे पे केस कर दें, वो केस कर दें, उस इनको करप्शन से ज्यादा उसमें पैसा बन जाएगा, क्योंकि वहाँ के लॉज इतने जबरदस्त हैं बरतानिया में। अगर आप उस पर केस करते हैं, और वो ऑफर भी कर रहे हैं कि केस कर दें, तो कौम को गुमराह करते रहे। झूठों की दास्तान जारी है, झूठ बोल बोल के इन सब के, PMLN की भी, पीपल्स पार्टी की भी, बाकी जो PDM की जो बातें हैं, इन्होंने अरबों रुपए की गवर्नमेंट में आके जायदादें बनाई हैं, बैरून मुल्क असासे बनाए हैं, यहाँ से गरीब का पैसा चोरी करके बैरून मुल्क ट्रांसफर किया है, अरबों रुपए के बाहर उन्होंने जायदादें बनाई हैं। इमरान खान साहब का जीना मरना पाकिस्तान में, इमरान खान साहब ने ना कोई अपनी मिलें लगानी है, ना मेफर के अंदर अपार्टमेंट्स बनाने हैं, ना सरे महल बनाने हैं, ना बैरून मुल्क की जायदादें बनानी है, ना कोई कारोबार करना है। जो करना है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो कर रहे हैं। उनका जीना मरना क्योंकि पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। और ये सारे लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए बार बार कहते हैं हमें NRO दे दो। 99 से पहले के सारे केसेस कहते हैं माफ कर दो। 99 करोड़ 99,999 रुपए तक की करप्शन जो है उसको ओके कर दो, गुड कर दो। और फिर साथ कहते हैं कि नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे, क्योंकि सारे केसेस लॉन्ड्रिंग के हैं। इसके सारे बेनिफिशरीज बनते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लिख के दिया है, 38 में से 34 कहते हैं तरामीम कर दे नैब ऑर्डिनेंस में, तब हम इमरान खान के साथ हैं, अगर वो कर दें, ताकि हमारे केसेस खत्म हो जाए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इसाक डार, इसमें शाहिद अब्बासी, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, SN इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ये सब उस NRO के बेनिफिशरीज बनते हैं। और ये सारा वक्त जोर देते हैं। इन्होंने पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पहला खिताब असेंबली से, पहला खिताब कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने शोर शराबा किया। क्यों? इमरान खान ने कहा मैंने NRO नहीं देना। वो पहले 5 मिनट में कह दिया हुकूमत फेल हो गई है, पहले 5 मिनट में कह दिया हुकूमत फेल हो गई है। उसके बाद जब कश्मीर कॉज हेडलाइंस में था, दुनिया में इंटरनेशनलाइज हुआ था कश्मीर का मुकदमा, यहाँ पे हेडलाइंस में था, हर तरफ कश्मीर कॉज की बात हो रही थी। इन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ वो धरना देकर एक बार फिर कश्मीर को पीछे कर दिया और अपने आप को आगे कर दिया, और दोबारा NRO की डिमांड अपनी शुरू कर दी। फिर फैटिफ के ऊपर जब हम बैठे इनके साथ, इंतहाई कौमी मफाद की लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी थी, उसके ऊपर इन्होंने लिख कर दे दिया वहाँ पे कि जी आप हमें ये NRO दे दें तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं।
हर मौके पे कोरोना आया, कोरोना पे इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हर मौके पे इनको। अभी कोयटा का जो मुझ का जो वाकया हुआ बलोचिस्तान का, उस पर इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश, बिजली थोड़ी देर के लिए बंद हुई, उस पर इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कोई मौका जाने नहीं देते सिर्फ जाती करप्शन और चोरी बचाने के लिए। ये कोई तरीकाकार है? आप अपने जाती केसेस को अलग करें। इस्तीफों की बात की, इनके सारे लोगों ने इनकार कर दिया इस्तीफे देने से। क्योंकि हम आपकी करप्शन चोरी बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें? हमने करोड़ों रुपए लगा के सीटें जीती, हम क्यों इस्तीफे दें? और फिर पब्लिक कभी भी किसी की चोरी बचाने के लिए साथ नहीं निकलती, वो चोरी के खिलाफ निकलती है, वो करप्शन के खिलाफ निकलती है, जिसे इमरान खान साहब ने निकाला। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए। ये लोगों कहते हैं हमारी चोरी बचाने के लिए बाहर निकलो, उन्होंने नहीं निकलना। लाहौर कहते हैं लाहौर फैसला करेगा, लाहौर ने फैसला कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा से जलसे शुरू कर दिए, दोबारा से कहनी जी दोबारा से शुरू करेंगे, गलत हो गया। और नहीं निकलेंगे लोग दोबारा, फिर लोग नहीं निकले, कभी भी लोग इनके साथ नहीं निकलेंगे। लोग कभी किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। ये मैसेज समझ आ जानी चाहिए। लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इनके अपने लोग भी जो नीट क्लीन है वो भी इनके साथ इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं हुए। इन्होंने धमकियां दी कि अगर आप इस्तीफे नहीं दिए लोग आपके घरों का घेराव करेंगे। ना लोग इनके साथ, ना इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस इनके साथ। लेकिन इस सारी चीज़ में हम खराज तहसीन पेश करते हैं मरियम नवाज साहिबा को। उन्होंने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ख़ास मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है PTI के लिए, क्योंकि जिस तेज़ी से उन्होंने नून लीग का कबारा किया है, इतनी तेज़ी से तो बिलावल ने पीपल्स पार्टी का भी नहीं किया था। तो इसलिए ख़ास तौर पर हम मरियम नवाज साहिबा को खराज तहसीन पेश करते हैं। रायशुमारी होती है और ये साथ कहा जाता है कि 23 साल में जो जमात अपने पार्टी के अंदर वो पैदा नहीं कर सकी शफाफियत, वो अवाम के अंदर या अमल के अंदर शफाफियत कैसा पाए, इस तासुब को आप कैसे? ये बिल्कुल गलत है। वो इकदाम करना ही शफाफियत इंश्योर करना था। जो 20 MPs निकाले थे वो मैय्यज़ हमने ले लिए होते। इनकी तरह से बातें नहीं की कि हम एक्शन करेंगे, इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो इमरान खान साहब कर चुके हैं उस वक्त। और इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि हम जब हुकूमत में आएंगे हम सेनेट की ओपन वोटिंग करवाएंगे, ओपन बैलेटिंग करवाएंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे सेनेट का इलेक्शन। तो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं। और बाकी हमारे लोगों पे हमें पूरा एतमाद है। लेकिन ये जो सेनेट का आप हिस्टोरिकली अगर देखें, तारीख देखें, हॉर्स ट्रेडिंग, आप मुझे बताएं सेनेट के इलेक्शन के अंदर क्या खरीदो फरोख्त नहीं होती? 100% होती है, 100% होती है। उसको रोकना है, करप्शन को रोकना है। थैंक यू। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।